एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। बहुत लोग आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम लोगों का जो यूट्यूब फैमिली है वो 2K का हो चुका है। 2000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, प्लस में ही है। लेकिन इससे एक अंदर से पॉजिटिविटी आती है कि हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ को आप लगन से करते हैं, चाहे वो आपका कोई भी काम हो सकता है, यहाँ तक पढ़ाई हो सकता है। अगर आप लगन से करते हैं और अपना निरंतरता को अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आप सक्सेस कर सकते हैं। ना डिपेंड आपका सिचुएशन करता है, ना आपके पास मटेरियल क्या है वो मायने रखता है। बस आपका डेडिकेशन मायने रखता है और आप कितना ऑनेस्ट है ये मायने रखता है। और जो इंसान खुद के बल से आगे बढ़ता है वो प्राउडली कहता है कि हाँ, मैंने खुद से ये काम करके दिखाया है। और जिस काम में अगर आप 4 लोगों का हेल्प लेते हैं या आप समझ सकते हैं, तो फिर आपको वो बोलने में झिझक होती है कि मैंने ये कर दिखाया है। ठीक है, तो खैर इतनी बड़ी उपलब्धि भी मेरे हाथ अभी नहीं लगी है। ये तो एक छोटा सा पड़ाव है, छोटी सी शुरुआत है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे इसको पाने में बहुत दिन लग गए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिस सिचुएशन में मैं इस चैनल को स्टार्ट की थी, जिस सिचुएशन में आप मेरे स्टार्टिंग की वीडियो जाकर देख सकते हैं, उस समय तक लगता था कि मेरे से नहीं होगा। ना मैं पढ़ पाऊंगी, ना मैं बच्चे को संभाल पाऊंगी, ना मैं यूट्यूब चैनल कर पाऊंगी। तो लेकिन मैं हर दिन अपने आप को पुश करती गई कि नहीं, करना है, करना चाहिए, करना चाहिए। और करते करते यहाँ तक आई हूँ मैं। तो आज ये दिन देख रही हूँ। तो ये सब में आप लोगों की बहुत सपोर्ट है, आप लोगों की बहुत मोटिवेशन मिला है कि आप मेरे वीडियो को देखने के कारण बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई स्टार्ट कर दी, जो जिनके बच्चे थे छोटे, वो जो पढ़ाई छोड़ चुकी थी उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। तो उनकी बातों को सुन के मेरे अंदर मोटिवेशन आता था कि अरे, अगर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो जो लोग मेरे पे बिलीव करते हैं और जो मुझे देखते हैं तो उनको वो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हर दिन खुद को पुश करती थी मैं, और खुद को पुश करना और डेली नए चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही मेरा लाइफ का मकसद बन गया है। अभी भी ऐसी बात नहीं कि मैं स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, अभी भी मेरा स्ट्रगल जारी है। और ये स्ट्रगल उसी दिन एंड होगा जिस दिन मेरे हाथ में सरकारी नौकरी होगी या मैं लाइफ में अपने सक्सेस कर जाऊंगी। तब मेरा जो स्ट्रगल है वो एंड होगा और उसी दिन मैं आराम से सो पाऊंगी। आराम का नहीं, शायद मैं उसी दिन सो पाऊंगी। तो ये तो था थोड़ा सा आप लोगों के लिए। और आज उम्मीद नहीं था कि मैं ब्लॉग ला पाऊंगी या कोई वीडियो ला पाऊंगी, क्योंकि लाइट का बहुत इशू चल रहा है। फिर भी लगा कि नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर माई फैमिली मेम्बर। तो बस इसीलिए। और यहाँ पे क्या है कि मैं जो कल वीडियो बनाई थी कि बुक लिस्ट के ऊपर में, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो एक रियलिटी है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं KVS की, ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, एक कमेंट था कि सिलेबस को डिस्कस कर दीजिए। तो सिलेबस आपके मुंह पे होना चाहिए। देखिए, मेरे पास यहाँ कोई सिलेबस नहीं है। यहाँ पे मेरा क्या है, बुक है, 12th क्लास की बुक है और यहाँ पे पेडागोजी की कॉपी है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे केवल बुक्स दिख रही होगी। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपका पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें आपको बेसिक्स हिंदी, बेसिक इंग्लिश पढ़ना है। जैसे पैसेज आएगा आपको, ग्रामर आपके होंगे, ये सब पढ़ना है आपको। पार्ट 2 में आपका है जीके है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है और रीजनिंग। ओके। पार्ट 3 में आपका है पेडागोजी एजुकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, तो आपको अपना पेडागोजी से थोड़ा सा आपको ऊपर जाना होगा। पेडागोजी में क्या है कि आप बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो आप चेक करते हैं कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। उससे ऊपर है कि आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो मतलब कैसे कैसे आप पढ़ाएंगे, कौन सा आप मेथड यूज करेंगे, बच्चे का क्या ग्रोथ होगा वो जानना होगा, लर्नर के बारे में जानना होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, ये सब आपको पढ़ना है। तो इतना भी आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ क्लियरली बोल रही हूँ। आपको मैं पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक टीचर में क्या गुण होने चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा कि आपको बुक से पढ़ने की जरूरत है? नहीं। उस जो टीचर है उसका जो लैंग्वेज है उसमें फ्लुएंसी होना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्पष्ट बोले वो। ठीक है, फिर आपका जो है वो आसान भाषा का यूज करे। ठीक है, वो विनम्र हो, सहानुभूति वाला हो। ठीक है, भेदभाव नहीं करने वाला हो। जैसे बच्चे में भेदभाव नहीं करे, जैसे कि एक बच्चा तेज है, एक बच्चा कमजोर है, तो तेज के पीछे बच्चे को देखना, कमजोर को इग्नोर करना। टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मित्रवत रिश्ता होना चाहिए, लेकिन एक मित्रवत ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का जो साइड में जो उसका चल रहा है इमोशन, उसको जानने का प्रयास करना है। ठीक है,
तो इस तरह का होना चाहिए। और बच्चे को क्या पढ़ना है, अगर आप मैं यहाँ पे 12th क्लास की बुक पढ़ रही हूँ, तो अगर मैं समझ आती हूँ, अगर ये चैप्टर है ठीक है, और मुझे समझ में आ गया, अरे मैं तो समझ चुकी हूँ, बच्चा समझे या ना समझे, ये नेचर आपके पास नहीं होना चाहिए। बच्चा को समझाना ही आपका पर्पस है। बच्चा अगर वो समझता है तो ही आपका फुलफिल होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। टीचिंग इज एन आर्ट, क्या है, शिक्षा, ये क्या बोलते हैं, पढ़ाना एक कला है, ठीक है। और ये कला हर आदमी के पास नहीं होता है, और हर आदमी टीचर नहीं बन सकता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। तो आपको इतना बर्डन नहीं लेना है। आपको पहले इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा पार्ट 4 में आपका क्या है, आपका पार्ट 4 में आपका अपना सब्जेक्ट है। पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज है, पार्ट 2 में जीके है, करंट अफेयर है, ये है। पार्ट 3 में आपका क्या है, आपका पेडागोजी कह सकते हैं उसको। पार्ट 4 में आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट मेंशन है, ऐसा नहीं है आपका, अगर आप लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे आपका हिंदी इंग्लिश है, तो आपको संस्कृत है, आप पहले इसका हर चैप्टर का कैरेक्टर के बारे में पढ़िए, फिर वो स्टोरी क्या कहता है वो पढ़िए, फिर उसका थीम क्या है वो पढ़िए, ठीक है। इस तरह से आपको उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे फर्स्ट आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो आपका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप सारी चीज़ में अगर पास हो जाते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट ही वीक रहता है किसी कारण से, तो फिर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है और अगर आपको पेडागोजी में पूछ दिया जाता है कि टीचर का स्वभाव कैसा होना चाहिए, या इतना एक बच्चे का क्या होना चाहिए गुण, अगर बच्चा नहीं समझ, तो आप उसको अपने माइंड से यूज करके उसको उस चीज़ को आप वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट किया जाएगा उसमें। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर कुछ तो क्वालिटी होना चाहिए। अगर केवीएस है, आप जा रहे हैं केवीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं, केवीएस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर कुछ तो ऐसा डिफरेंट क्वालिटी होना चाहिए जो वो देखना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, पढ़ाने का हैबिट डालिए। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं कि सपोज दैट कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं, जैसे मैं वृद्धि बताती हूँ, वृद्धि पढ़ रहे हैं आप, तो आप उसको एक बार अपने तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद मिरर के सामने खड़े होइए और वृद्धि को आप कैसे पढ़ा सकते हैं आप खुद को देख के बोलिए। आपका वो डेमो यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू के बारे में भी सोचिए, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा थोड़ा कम से कम माइंड में। उसके लिए आपको कुछ मैं पॉइंट बताऊंगी, जैसे कि आपको अपना इंट्रोडक्शन आपको तैयार रखना है, आपका क्वालिफिकेशन आपको तैयार रखना है बोलने में। ये नहीं कि हिचकिचा जाना है, कुछ नहीं, किसमें कितना आपने मार्क्स गेन किया है आपको वो याद रखना है। और उसमें है कि आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं, ये हर जगह पूछा जाता है। क्योंकि मैं अभी तक जहाँ भी गई हूँ इंटरव्यू देने के लिए, उसके बेसिस पे बताती हूँ। जरूर पूछा जाएगा कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। या पूछा जाएगा कि आपके अंदर ऐसा क्या स्किल है कि आप बच्चे को समझा सकते हैं। या पूछा जा सकता है कि अगर बच्चे क्लास में बहुत शोरगुल कर रहे हैं तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाइएगा, आपका टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग स्टाइल क्या है, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिए। पेडागोजी को पकड़ के मत बैठिए आपकी पेडागोजी कैसे करें, पेडागोजी कैसे करें, अरे वो हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे पे विश्वास करते हैं तो आप बस हो जाएगा आपका। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे करें नहीं करें, सब हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा मैं भी टाइम चाहती हूँ, क्योंकि बुक सारे नोट्स को मैं निकालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिलहाल आप अपना सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। और जैसे कि आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, डेमो को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और एक बात और, एग्जाम को लेके फेयर मत कीजिए कि कब फरवरी में एग्जाम होगा, ये होगा वो, कुछ नहीं, ठीक है। अपने तैयारी पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपका तैयारी रहेगा तो आपका कल भी एग्जाम होगा तो आपको डर नहीं लगेगा, और अगर तैयारी नहीं रहेगा तो आपका 1 साल बाद भी एग्जाम होगा तो आपको डर लगता रहेगा, ठीक है। जो एक स्टूडेंट होता है जो बहुत मेहनत से पढ़ता है, अगर उसके सामने 10 टीचर के सामने उसको लिखने का दिया जाएगा तो वो लिख लेगा। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने में थोड़ा सा आन कान करता है, उसको नकल करने की आदत रहती है, उसको डर लगते रहेगा। तो बस आप अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखिए, एग्जाम के बारे में मत सोचिए कब होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर वीडियो लगा कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपको करना है, और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कमेंट करने से एक रिलीफ होता है कि हाँ मैं जो आपको बता रही थी वो आप तक गया है, आप वो समझे हैं, ठीक है। और आपके पास कोई भी क्वेरीज होगी स्टडी से रिलेटेड, यूपीएससी और ये केवीएस, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि केवीएस की तैयारी कर रही है तो यूपीएससी का कहाँ से बता पाएगी, नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। यूपीएससी का मैं जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको तक शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसमें अच्छा खासा 1.5 साल लगाई हूँ, ठीक है। और अभी उसको मैं ऐसे ब्रेक की हूँ क्योंकि जो मेरा पर्पस है सेल्फ डिपेंड बनना है, इसके कारण से थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ा है। अदरवाइज वो मेरा प्रायोरिटी रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बुक्स भी हैं यूपीएससी के, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और रखा हुआ है, तो उसको मैं वेस्ट तो नहीं जाने दूंगी। और
फिर आप यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे, वो सब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में ईच एंड एवरीथिंग शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं बैंड करूंगी। मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पॉजिटिविटी के साथ रहिए, पढ़ाई करते रहिए और खुद को मोटिवेटेड रखिए। ठीक है, आप जो कर सकते हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता है। और एक बात और याद रखिएगा, एक दिन सब अच्छा हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक समय आएगा जो सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हर दिन जैसा नहीं रहता है। मेरा जो 2-3 जो वर्ड है वो यही है कि जो दिन है वो एक जैसा नहीं रहेगा। दूसरा, एक दिन सब अच्छा हो जाता है। तीसरा, समय के साथ साथ चलना चाहिए और जितना समय मिले उस चीज़ को यूज करना चाहिए। बस यही चीज़ जो मेरे मन में माइंड में चलता है और उसी को मैं यूज करने की कोशिश करती हूँ। तो बात बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड करती हूँ।